श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। काम का एकादशी जो कि सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली, जो कि विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो जानेंगे काम का एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, विष्णु भगवान को कौन सा मंत्र अधिक प्रिय है जिसे जपने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सावन में जब हर ओर हरियाली और भक्ति का माहौल होता है, ऐसे में काम का एकादशी का आना भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। यह एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस साल यह तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई 12:12 से, जो समाप्त होगी 21 तारीख सुबह 9:38 पर। इसीलिए व्रत रखने का सही दिन सोमवार का 21 जुलाई 2025 का है। खास बात यह है कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, जिससे बहुत ही दुर्बल संयोग बन रहा है। कामिका एकादशी पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख, शांति, सामाजिक पद प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा और विधि से पूजा की जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। विष्णु जी को कुछ विशेष वस्तुएं जैसे कि तुलसी, पीले फूल, पीले फल, वस्त्र अर्पित करने से कैरियर में नौकरी, बाधाएं, रिश्ते अच्छे होते हैं। सुबह सुबह स्नान कर तन मन को शुद्ध करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, उनके मंत्रों का जाप करें, पूजा के लिए संकल्प लें। घर में ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीली मिठाइयाँ अर्पित करें, तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। विष्णु जी को सबसे प्रिय होता है। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें, प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। स्वास्थ्य संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। जो भी समस्याएं आ रही हैं, विष्णु भगवान की कृपा से वो समस्याएं समाप्त होती हैं। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में छत्री रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से अनसुनी हो गई। बात बढ़ गई और छत्री ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना कुछ ही समय बाद छत्री को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा माफी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, तब तक कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होगे। अब छत्री परेशान रहने लगा। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी कि अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, दान दो, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। छत्री ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात में स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए उन्हें मुस्कुराकर कहा कि तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों
और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब छत्री उठा उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोगों ने उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार किया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माने जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। कर्पूरिघोरं गरुडावतारं संसादिसारं भुजनेन्द्रिहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव शरणं मम देव देवा।